पाकिस्तान क्रिकेट टीम, कब हमारी टीम इस तरह तैयार हो जाएगी कि हम बाकी ममालिक को शिकस्त दे सकें? अगर आप बर वक्त और बहुत अच्छी तरह से पकड़ लेना लोगों को और उनको बिठा ले कटहरे में और उनसे सवालात करें तो फिर हो सकता है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो आप सीधा इशारा सिलेक्शन कमेटी की तरफ कर रहे हैं? ये शादाब खान अल्लाह ताला उनके ससुर को सलामत रखे, वो खेलते रहेंगे। बाबर आजम, विराट कोहली। मेरा ख्याल है कि विराट। हमारे सीनियर प्लेयर्स को भी दुख होता है, तकलीफ होती है देख के कि कैसे खेल रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आती कि जिन लोगों को दुख होता है वो क्या अपने पीछे किसी अच्छे खिलाड़ी को छोड़कर गए? जितने मौके बाबर को मिले उतने मौके तो किसी और प्लेयर को नहीं। यार अगर बाबर स्कोर नहीं कर रहा तो बाकी जो 11 हैं वो क्या मतलब उधर चने बेचने आए हुए? वो भी तो परफॉर्मेंस देना। अगर एक बाबर से परफॉर्मेंस नहीं हो रही तो बाकी लोग क्यों नहीं परफॉर्मेंस दे रहे भाई? उनके बारे में कहा जाता है वो T20 के फॉर्मेट के हैं ही नहीं प्लेयर वो। अब अगर उससे परफॉर्मेंस नहीं हो रही है तो किस बात के लिए फिर बाबर आजम है? कोई नाम तो नहीं है ना। प्रीमियम बॉलर भी जब किसी अच्छे मैच में जाते हैं, प्रेशर वाला मैच होता है, प्रेशर लेके बॉलिंग नहीं कर पाते सही से। कहते हैं कि जी ये फास्ट बॉलर की विकेट नहीं थी इसलिए नहीं। भाई अगर फास्ट बॉलर की विकेट नहीं थी तो आप अपनी लाइन लेंथ तो दुरुस्त कर लें। नसीम शाह जो है वो भी उससे बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन वो अब एक्टर ज़्यादा हो गए। हसन अली, शादाब, ये सब नहर पे नहाने वाले थे ना जो आ गए टीम के अंदर। इमरान खान, वसीम अकरम, वकार, यूनुस, ये वो लोग हैं कि जिनकी वजह से हमारी क्रिकेट आज भी लोगों के अंदर पहचानी जाती है, जानी जाती है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट फिरोज़ चौधरी और आप इस वक्त देख रहे हैं वॉइस ऑफ क्लिक में पाकिस्तान का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट। नाज़रीन, क्रिकेट एक ऐसा खेल जो स्टेडियम में चंद खिलाड़ी खेलते हैं लेकिन उम्मीदें उनसे करोड़ों लोग लगाते हैं। ख़ासकर अगर मैं बात करूं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तो पाकिस्तानी उम्मीदें तो हर बार लगा लेते हैं लेकिन उम्मीदों पर पानी फेर दिया जाता है। हाल ही में वर्ल्ड कप हुआ और बुरी परफॉर्मेंस देखी गई पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। जिम्मेदार कौन है? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट टीम या कोचेस? आज के इस पॉडकास्ट में जानेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्पोर्ट्स एंकर जिनका बहुत ही गहरा तज्जिया होता है, जनाब शाहनवाज राना साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम चौधरी। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं अल्लाह का शुक्र, आप कैसे? अल्लाह का करम। सर फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत शुक्रिया आपके इस कीमती वक्त का। नहीं, शुक्रिया तो आपका है कि आपने मुझे बुलाया और बात करने का मौका दिया, तो थैंक यू वेरी मच भाई। नो प्रॉब्लम सर। गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम हर बार पाकिस्तानी उम्मीदें लगाते हैं, फिर उम्मीदों पर पानी फेर दिया जाता है। बुरी परफॉर्मेंस हाल ही में वर्ल्ड कप में देखी गई। कब हमारी टीम इस तरह तैयार हो जाएगी कि हम बाकी ममालिक को शिकस्त दे सकें, हमारी उम्मीदों पे पानी ना फेरा जाए? बुनियादी वजह क्या है? बुनियादी वजूहात तो बहुत सारी हैं और उन पर बात भी होती है, लेकिन असल जो प्रॉब्लम है ना वो ये है कि मर्ज़ की तशख़ीस होने के बावजूद उसका इलाज जो है ना वो नहीं हो पा रहा। ठीक है, वो नहीं हो रहा, जो बड़ा ज़रूरी है। और ये जो एक तसलसल है बुरी कारकर्दगी का, ये कोई अब नई बात नहीं है। ये 2024 से चल रहा है कि जब हम अमेरिका से भी हार गए, हम और बहुत सारी छोटी छोटी टीमें जो थी उनसे हार गए, हम एशिया कप हार गए, और हम मतलब एक सिलसिला है कि जो मुसलसल चल रहा है नाकामियों का। लेकिन ये नाकामियाँ क्यों हैं, ये सवाल है। ठीक है ना, सवाल ये है। और इनका जिम्मेदार कौन है? बहुत मर्तबा ये दावे हुए हैं कि अब हम इलाज करेंगे और हम उस नासूर को निकाल के बाहर फेंक देंगे और हम उस जिस्म से उस बीमारी को ख़त्म कर देंगे कि जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। तो मेरा ख्याल है कि उस बीमारी को ख़त्म करने वाले या तो डॉक्टर नहीं मिले, या फिर ये है कि उनको उम्मीद नहीं थी कि ये उन मरीजों या ठीक करना नहीं चाह रहे, या ठीक करना नहीं चाह रहे। तो ये जो चीज़ है ना ये एक है, लेकिन ये कि ये सिलसिला तो मुसलसल चल रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि ये एक ऐसा खेल है क्रिकेट के जो पूरी नेशन को जो है ना वो जोड़ कर रखता है। ऐसे है, ठीक है ना, सबको मिलाकर रखता है। सर जैसे कि आप जानते हैं परेशानियां इतनी हैं, लोगों के पास एक ही इंटरटेनमेंट का पर्पस है क्रिकेट। हाँ, उसमें भी दिल टूट जाता है, उसमें भी लोग परेशान हो जाते हैं। बस ऐसा ही है ना कि हम ना एक तो गैर ज़रूरी तौर के ऊपर उम्मीदें वाबस्ता कर लेते हैं। हम अगर खेल को खेल रखें और ये सोचें कि ये खेल है और इसमें हार जीत होती रहती है तो शायद कौम इतनी परेशान ना हो। लेकिन हर बार हार नहीं होती है। हाँ, ये है कि हर बार हार भी नहीं होनी चाहिए, ये भी बात। और दूसरी बात एक और है बड़ी अहम, कि हार और जीत जो है ना वो खेल का हिस्सा है। बिल्कुल ऐसी सर, पार्ट ऑफ द गेम, ठीक है ना। लेकिन हारने के भी कोई उसलूब होते हैं, हारने के भी कोई तरीके होते हैं।
होता है यार हम हार गए, लेकिन यार मुकाबला तो दिल नातावा ने खूब किया ना। आखिरकार हम अभी देख लें कि इंग्लैंड और भारत का जो मैच हुआ है, हालांकि उसमें बहुत सारी जो कंट्रोवर्शियल जो बातें हैं वो आ रही हैं सामने, बहुत सारे बयानात भी आ रहे हैं कि वो मैच क्यों वो इंग्लैंड हारा है, उसके हारने के क्या मामला थे। लेकिन इसके बावजूद भी आप ये देखें कि एक इतना बड़ा टोटल और फिर वो 7 रन से जो है वो हारे हैं, तो कम से कम लड़ाई तो की ना, फाइट तो की ना। ये तो नहीं ना हुआ कि बस आपके आसाब शल हो गए और आप गिर गए और आप जनाब थोड़े से रन के ऊपर आउट, ऐसा नहीं हुआ। तो ऐसी शिकस्त जो है ना, इस हवाले से तो वो तकलीफ देती है कि यार हम हार गए, लेकिन दूसरी जानिब ये जरूर होता है कि यार हमारी टीम ने कुछ तो किया ना, हमने कुछ खेल कर तो हम हारे हैं ना। बिल्कुल ऐसी यहाँ जो सूरत हाल है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। हम ऐसे हारते हैं जैसे हमें खेलना नहीं आता। फिर लोग ये बातें करते हैं कि शायद हमारी अब क्रिकेट इतनी ही रह गई है, हमारे खेल का मेयार सिर्फ इतना रह गया है। लेकिन असल चीज़ जो है ना वो ये है कि अगर आप बर वक्त और बहुत अच्छी तरह से पकड़ लें ना लोगों को और उनको बिठा लें कटहरे में और उनसे सवालात करें, तो फिर हो सकता है कि कुछ चीज़ें जो है वो सीधा इशारा सिलेक्शन कमेटी की तरफ कर रहे हैं। देखिए जी, सिलेक्शन कमेटी क्या सिलेक्शन कमेटी यार, असल सिलेक्शन कमेटी में आकिब जावेद साहब हैं, मिसबाउल हक साहब हैं, सरफराज हैं। नहीं, ये तो अब आए ना, सरफराज और मिसबा तो अब आए हैं। ठीक है। इससे पहले अलीम डार थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और इसी वजह से दे दिया। ठीक है ना। इससे पहले अजहर थे, अजहर को भी उन्होंने निकाल दिया। ठीक, और वो भी सिलेक्शन कमेटी से चले गए। तो इसका मतलब ये कि सिर्फ 2 बंदे हैं ना या 3 बंदे हैं ना जो ये मिलकर बना रहे हैं, या एक आकिब जावेद साहब हैं, या जो हमारे हेड कोच हैं वो हैं, या कप्तान हैं। इनके अलावा तो कोई हमारी सिलेक्शन कमेटी ना बनी। तो इसलिए ये है कि सिलेक्शन कमेटी अगर मैं एक बात कहता होता हूँ, बल्कि आपके इस प्लेटफॉर्म से मैं ये बात करूँगा कि जब हम अपने अवामी नुमाइंदे मुंतखब करते हैं ना, तो वो असम्बली में जाकर हलफ उठाते हैं कि वो इस कौम के लिए, इस कौम के मफादात के लिए जो है वो काम करेंगे, अपने लिए नहीं करेंगे। मेरा ख्याल है कि सिलेक्शन कमेटी को भी हलफ उठाना चाहिए, और जो भी सिलेक्शन कमेटी हो वो बैठे और वो हलफ उठाए कि हम पाकिस्तान के मफादात के लिए काम करेंगे, अपनी दोस्तियों, यारियों, बिरादरियों को और अपने मफादात को जो है वो पसे पुष्ट डाल देंगे, तब जाके कहीं बात बनती है। बिल्कुल ठीक हो गया। सर, पर्ची सिस्टम कितना है पाकिस्तान टीम में? नहीं, पर्ची सिस्टम तो खैर इतना नहीं है, लेकिन ये है कि हाँ, कई हवालों से ना, सुने ना, कई हवालों से हम एकोमोडेट करते हैं लोगों को। ठीक है ना। कभी हम कहते हैं कि भाई टीम बनी है तो इसके अंदर 1 कराची से भी होने चाहिए, 4 लाहौर से भी होने चाहिए, 2 फाटा से भी होने चाहिए, 1 पेशावर का भी होना चाहिए। परफॉर्मेंसेस जो है वो सबसे अहम है। जो बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, अगर उन्हें चांस नहीं मिलता तो फिर यार वो किस बात के क्रिकेट खेल रहे हैं बेचारे, वो झक मार रहे हैं। ठीक है ना। और दूसरा ये कि जो लड़के, हमारा जो सबसे बड़ा अलमिया है ना वो ये है कि हमारे जो बड़े सीनियर्स हैं ना, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन उन्होंने ना हमारी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है ना उसको खेलना बंद कर दिया। पैसा इतना आ गया है, वो लोग के जो साइकिलों के ऊपर आया करते थे, 2 रोटियां लेकर जो है उनका बाप खड़ा होता था डब्बे के अंदर, और फिर वो झूठ भी बोल दिया करता था कि नहीं मैंने खा लिए, तुम खा लो। आज उनके पैसों का जो है वो कोई भी जो है वो नहीं है हिसाब किताब। वो अरबोपति हैं, कमोबेश, करोड़ोंपति भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो इतना पैसा उनके ऊपर आया, उनको मोहब्बत वतन की जो है वो निकल गई है। पहले लड़ाइयाँ जो हुआ करती थी वो होती थी वतन के लिए, पाकिस्तान के लिए। ठीक है ना। अपनी जात के लिए, अब अपनी जात के लिए है। आपने 50 कर लिया, आप समझ रहे हैं बस आपने बहुत कुछ कर लिया। भाई आपने पहले खिलाड़ी जो जावेद मियांदाद की अगर हम बात करें, पहले वो 25 के लिए लड़ता था, फिर वो 50 पर आता था, 50 को 75 में कन्वर्ट करता था, 75 को 100 में कन्वर्ट करता था, फिर जाके जावेद मियांदाद बनता था। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं तो जब से खेल रहा हूं मेरी तो 50 से कम एवरेज ही नहीं है। ठीक है ना। तो आप अपनी एवरेज को तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन आप कौम की एवरेज जो है वो खराब कर रहे हैं। तो इस तरफ जब तक खिलाड़ी तवज्जो नहीं ना देंगे, अपनी जात से निकलकर अपनी कौम की तरफ नहीं आएंगे, हम नताइज नहीं ले सकते। और पहले तो ये कहा जाता था ना कि यार अगर खिलाड़ी जो है वो अपने किचन से ही वो रहेगा, फिक्रमंद रहेगा, तो वो रिजल्ट क्या देगा। ऐसी है भाई, अब तो किचन का फिक्र ही कोई नहीं है। ऐसी अब तो ये है कि ये पैसे खर्च कहाँ करें हम, सर पीसीबी से किस तरह से खत्म करें। पीसीबी से अलग, सोशल मीडिया एड्स से अलग मिल रहे हैं। तो भाई आप छोड़ दें, वो तो छींकने के भी पैसे लेते हैं, वो तो खांसने के भी पैसे लेते हैं। ठीक है ना। उन्होंने तो जुराबी भी पहनी होती है तो उनके पैसे ले रहे होते हैं, उन्होंने तो शर्ट भी पहनी होती है तो उसके पैसे ले रहे होते हैं। और यहाँ तक कि
कि आपकी शादी हुई है और आपने पैसे देकर उनको रिसेप्शन के ऊपर खड़ा कर दिया है, वो करोड़ों रुपए लेकर रिसेप्शन के ऊपर खड़े होते हैं वेलकम कहने के लिए आपके मेहमानों को, तो मतलब ये कि पैसा कहाँ नहीं है। पिच पे ज्यादा देर नहीं खड़ा होते जी, पिच पे ज्यादा देर नहीं पिच पर खड़ा होने वाली बात है। असल जो है आपने बात की ना कि हमें उन खिलाड़ियों को उधर नहीं बल्कि पिच के ऊपर खड़ा होना चाहिए, ऐसी है जो जिनको आदत नहीं है। और आदत इसलिए नहीं होती कि जब आप किसी चीज की आदत डालते हैं ना तो फिर वो पक्का होता है बंदा। बिल्कुल ठीक है। जब आपको आदत ही नहीं है, आपने खेलने ही 20 ओवर है, ठीक है ना, आपने कराने ही 4 ओवर हैं, आप तो फिर आप क्या खेलेंगे। ये जिनका हम जिक्र करते हैं ना, जो ग्रेट, जिनकी वजह से आज भी पाकिस्तान की क्रिकेट की पहचान दुनिया भर में है, ऐसे है। जिनका मैंने नाम लिया, जहीर अब्बास, जावेद मियांदाद, इमरान खान, वसीम अकरम, वकार यूनुस, ये वो लोग हैं कि जिनकी वजह से हमारी क्रिकेट आज भी लोगों के अंदर पहचानी जाती है, जानी जाती है। लेकिन आपको नहीं लगता कि अब हम कहीं ना कहीं उनको बदनाम करना शुरू हो गए हैं? नहीं, ये तो बदनामी शदनामी तो खैर क्या लेगेसी को खराब कर दिया हमने। नहीं है, ऐसा तो खैर कुछ नहीं। जाती कोई अगर किसी की कोई अनाद और वो निकाल रहा हो तो वो अलग बात है, वरना तो ये है कि कोई खुदा ना खास्ता ऐसा। लेकिन जैसे पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम परफॉर्म करती थी, अब जैसे परफॉर्म कर रही है, हमारे सीनियर प्लेयर्स को भी दुख होता है, तकलीफ होती है देख के कि कैसे खेल रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मुझे ये समझ नहीं आती कि जिन लोगों को दुख होता है वो क्या अपने पीछे किसी अच्छे खिलाड़ी को छोड़कर गए? अगर हम बात करते हैं मिसबाह-उल हक की, तो क्या मिसबाह-उल हक ने अपने इतने बड़े टेन्योर के अंदर कोई दूसरा मिसबाह पैदा किया? वो तो एक एक खिलाड़ी भी नहीं देकर गए, वो सब अपनी अपनी बारियां लेकर चले गए। और अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। हमारे जो सीनियर्स हैं उनका भी बड़ा कसूर है इस क्रिकेट के अंदर। भाई अगर आपको क्या इज्जत, मतलब आप तो एक गुमनाम लोग थे, आपको कौन जानता था? मिसबाह-उल हक जो है वो कहीं से आकर यहाँ लाहौर के अंदर किसी के घर के अंदर रहा करता था और खेलना शुरू किया उसने, आज वो दुनिया का बड़ा नाम। मैं मिसबाह का सिर्फ ये जिक्र कर रहा हूँ कि ये ज़िम्नन बात है, बतौर खिलाड़ी वो बहुत बड़ा खिलाड़ी था, मैच विनर था। वो जब खेलते थे तो मैच को खत्म करके ही आया करते थे। लेकिन ये है कि उनकी शनाख्त क्या थी? उनकी शनाख्त ये पाकिस्तान बना ना, ये क्रिकेट बनी ना। तो उन्होंने मुझे बताया ना कि उन्होंने कितने खिलाड़ी दे दिए। वसीम अकरम ने कितना, मतलब कोई दूसरा वसीम अकरम दे दिया, ठीक है या नहीं? या और जितने भी हैं उन्होंने कौन कौन, अगर ये एक एक खिलाड़ी भी देते तो 11 लड़के बन जाते, 11 की टीम बन जाती है। ऐसा नहीं है। तो दूसरा ये कि हमारे जो मौजूदा, मैं आसान अल्फाज में पूछना चाहता हूँ कि इस वक्त जो टीम का हाल है, बुनियादी वजह टीम का मसला है, कोचेस का मसला है, या मैनेजमेंट का मसला है? ये सारे ही मसले हैं, ये एक मसला नहीं है। हम शुरू कहाँ से हो रहा है मसला? हम ये सिलेक्शन से शुरू हो रहा है। जब आप मेरिट के ऊपर किसी को नहीं ना वो टीम बनाएंगे तो फिर हालत यही होगी। ठीक है, सिलेक्शन कमेटी मेरिट पे नहीं बना रही। हाँ, टीम नहीं बन रही मेरिट के ऊपर। अगर मेरिट पर बने तो अब भी जो, मतलब बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं कि जिनकी हक तलफी जो है वो हो रही है, जिनको चांस नहीं मिल रहा, ठीक है ना। बात असल ये है कि मैं बात करता हूँ बाबर आजम की। बाबर आजम नो डाउट के वो बहुत बड़ा खिलाड़ी, और उसने साबित भी किया, उसने रज़े भी बहुत की, ठीक है ना, सारा कुछ हुआ। लेकिन अब अगर उससे परफॉर्मेंस नहीं हो रही है तो किस बात के लिए फिर बाबर आजम है? कोई नाम तो नहीं है ना। अगर तो वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहा तो भाई वो उन गलतियों को देखे, इसी से समझे। ऐसे है, ठीक है या नहीं? सर उनके बारे में कहा जाता है वो T20 के फॉर्मेट के है ही नहीं प्लेयर, वो उनको T20 में खिलाया जाता है, जबकि वो ODI के हैं। यार ये तो हमारे कप्तान के लिए भी कहा जाता था कि वो बंदा तो T20 का प्लेयर ही कोई नहीं, उसको कप्तान बना दिया। ये तो सवालात हैं ना बहुत सारे। लेकिन ये कि खिलाड़ी को इज्जत मिल जाना जो है ना वो कोई बड़ी बात नहीं होती। इज्जत लोगों को अभी जाके में भी मिल जाती है। सर हमारे खिलाड़ियों को मौके भी बहुत मिल रहे हैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना कि इज्जत जो है ना वो पंजाबी च कहते हैं झाके च भी लग जाती है, ठीक है ना। लेकिन इज्जत को संभालना जो है ना वो सबसे बड़ा आर्ट है कि आप उस उरूज को, उस इज्जत को किस तरह संभाल रहे हैं, वो हमसे नहीं संभाला जाए। सही बात है, ठीक है या नहीं। और इनके जो मुशीर हैं, जो इनको मशवरे देने वाले, वो भी ऐसे ही है कि वो नहीं समझाई नहीं। भाई अगर बाबर से नहीं हो रही परफॉर्मेंस या बाबर नहीं खेल रहा तो बाबर को खुद चाहिए कि वो बैकफुट पे चला जाए और कोई बहाना बनाकर रुक जाए। आपने ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्यों नहीं पीछे होता है खुद? वो इसलिए नहीं होते कि भाई पैसा है ना, पैसा का लालच जो है वो इतना है कि वो कहते हैं कि नहीं हम क्यों छोड़े भाई ये पैसा, हमारा तो नाम आना चाहिए, हमें तो मिलना चाहिए पैसा। सो ये है कि वो गोल के लिए खेलना तो ना हो। आप बहुत खेल की हिस्ट्री देखें तो उनमें बड़े बड़े नाम आते हैं। मैं पॉन्टिंग का भी जिक्र करूंगा, जब उन्होंने रिटायरमेंट ली तो उन्होंने कहा कि मैं बस अब अपनी जगह पे ना किसी नए खिलाड़ी को जगह देना चाहता हूं। मैंने जितनी क्रिकेट खेलनी थी खेल ली, हालांकि वो मजीद खेल सकते थे,
और इसी तरह और बहुत सारे, अभी इंग्लैंड के कप्तान ने जो है कि छोड़ी है क्रिकेट। अभी उनके जो ऑलराउंडर हैं बड़े अच्छे हमारे, वो मुसलमान, क्या नाम है उनका, जो ऑफ स्पिनर थे, उन्होंने क्रिकेट को छोड़ा और ये कहकर छोड़ा कि बस मैं जितना खेल सकता था खेल लिया, अब मैं चाहूंगा कि मेरी जगह कोई नया खिलाड़ी है। तो जब तक आप ये जज्बा पैदा नहीं, जब तक आप ये सोचते रहेंगे ना कि ना भाई मैं तो किसी को जगह नहीं दूंगा, और ना की वजह से बहुत सारे खिलाड़ी जो थे वो उनकी वजह से जो थे, जो तीसरे नंबर पे, जो चौथे नंबर पर आकर खेल सकते थे, वो नहीं। भाई आप ओपनर हैं, आप कहें कि मैं तो ओपन अगर कराएंगे तो खेलूंगा, नहीं तो नहीं खेलूंगा। बिल्कुल सही बात है। आपको वन डाउन भेजना शुरू किया, आपने कहा ठीक है। आपको चौथे नंबर पे भेजना शुरू किया, आपने बिल्कुल ठीक है। आपको पांचवें नंबर पे भेजना शुरू किया, आपने बिल्कुल ठीक। यार फिर आप किस बात के ग्रेट प्लेयर हो? आप कहो जी मैं तो ओपन था, ओपनिंग पे अगर मेरी जगह बनती है तो ठीक है, नहीं बनती तो नहीं। आप बहुत सारे लड़के हैं जिन्होंने अपना परफॉर्मेंस दी है डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर, आप लाए उनको खिलाए। अगर हमने इतने बड़े बड़े नाम ही रख के हारना है, हमने बड़े बड़े पहलवान ही रख के जो है ना कुश्तियां हारनी है, तो भाई फिर आप उन नौजवानों को लेकर आए कि जिनसे पाकिस्तान का मुस्तकबिल वाबस्ता है। बिल्कुल सही बात है। जिनसे हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि अगर इनको खिलाया जाए तो आने वाले वक्त के अंदर जो है ये बहुत अच्छे नताइज दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। बाबर आजम के फॉर्म के गिरने की वजह क्या है? डोमेस्टिक क्रिकेट ना खेलना। अच्छा। वो अगर तो आकर अपने वतन के अंदर जो क्रिकेट हो रही है वो नहीं खेलते हैं और डोमेस्टिक नहीं खेलते, तो फिर बड़े बड़े प्लेयर्स जो है ना उनकी फॉर्म जो है वो रह जाती है और वो कुछ नहीं कर सकते। दूसरा ये कि अगर गलती आप कर रहे हैं तो उस गलती को सुधारने के लिए काम करें, उसके ऊपर वर्क करें, उस पर ग्रेट प्लेयर्स से जो है वो मशवरा करें कि क्या वजह है कि मैं ये कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। सर इसमें कोचेस का कसूर नहीं है? कोचेस तो है ना, हमारी कोचिंग जो है ना वो अब लैपटॉप की कोचिंग है। हमारे पास प्रैक्टिकल जो है वो नहीं है। लैपटॉप सामने रखा, भाई हमारा कोच है वो पाकिस्तान में है ही नहीं, वो ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, वो वहां से वो डोमेस्टिक क्रिकेट को जो है कंट्रोल कर रहा है। तो मतलब किस बात की कोचिंग, क्या कोचिंग है ये? और दूसरा एक और चीज ये है कि आप ना एक नेचुरल स्टाइल को तब्दील नहीं कर सकते। आप उसमें बेहतरी ला सकते हैं, बता सकते हैं कि आप ऐसे खेलते हो ना तो ये जरा करोगे ना इसमें और मजीद हो जाएगा। लेकिन अगर आप उस बंदे का स्टाइल तब्दील कर दोगे तो उसकी वो जड़ी पहले सी ना हो भी गई। ठीक है ना? अच्छा। तो ये हमारे यहाँ कोचिंग का भी बड़ा फुकदान है। ठीक है। और कोचिंग भी अगर लाइक और डिसलाइकिंग के ऊपर हो तो फिर किस बात की कोचिंग यार? इस वक्त जो कोच हैं वो आप समझते हैं कि कैपेबल है? नहीं, मैं कैपेबल तो उनकी देख लें कि हम उनके होते हुए कौन सा जीत गए। ठीक है ना? हमने अगर पाकिस्तान में कुछ टीमों को हरा दिया है तो उन टीमों का भी मयार आप देख लें कि उनके कौन कौन से प्लेयर पाकिस्तान आकर खेले और कौन कौन सी टीमें जो है वो बनकर पाकिस्तान आई और क्या विकेटें। ये तो आकिब जावेद साहब की कारीगरी थी कि उन्होंने ऐसी विकेटें बना दी कि जिनके ऊपर दूसरों को लिए खेलना जो था वो मुश्किल हो गया। उन्होंने पंखे लगाकर विकेटों को सुखाकर उन्होंने दो ही बंदों से जो है वो पूरी टीम जो है टीम को आउट करा लिया। दो स्पिनर्स जो है हमारे वही पूरी टीम के लिए एक वबाले जान बन गए। तो ये कोई मतलब वो नहीं है। आप प्रोफेशनल हैं, आपको हर कंडीशन में हर हालात के अंदर जो है वो परफॉर्मेंस देना होगी, फिर आप प्रोफेशनल है। बिल्कुल ठीक। लेकिन अगर आप अपनी मर्जी हम मौसम से नहीं मांग हो सके जी, विकेट हमारे मतलब की नहीं थी, और यार दूसरों के लिए वो विकेट मतलब की है, आपके लिए वो विकेट मतलब की नहीं है। ठीक है ना? तो जो अब हालिया दौर के अंदर जो पीसीबी इक़दाम कर रही है या इस तरफ आ रही है, जैसे आप जुर्माने भी कर दिए बहुत सारे खिलाड़ियों को, तो ये है कि अब थोड़ा से लोगों के कान खड़े हुए हैं। बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना? बाबर आजम अगर टीम में शामिल नहीं थे तो उसके बिहाइंड बहुत सारी वजूहात हैं वो टीम के अंदर। हालांकि नेचुरली तो देखे ना, बाबर आजम T20 का प्लेयर नहीं था तो वो वनडे और टेस्ट मैच का तो है ना, ऐसी है, तो उसको टीम में होना चाहिए था ना। बिल्कुल। अब तो बांग्लादेश के साथ जो सीरीज होने जा रही है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। जो बांग्लादेश की सीरीज है वो अब ये परसों चले जाएंगे। तो ये बात ये कि उसमें होना चाहिए तो नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? पीछे बहुत सारी चीजें हैं। उनका तो जो नेशनल T20 कप आज से शुरू हो रहा है, 4:30 बजे पहला मैच होना है, तो उसमें उनका तो नाम उसमें भी नहीं था, लेकिन अब उनको खेलना पड़ा है ना। सही बात है। अब उनको ये बताना पड़ेगा कि नहीं मैं परफॉर्मेंस दे सकता हूँ मैं। अब वो आ गए हैं कौमी धारे के अंदर, तो अब इंशाल्लाह ताला ये है कि बहुत सारी चीज़ें। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा आपके प्लेटफॉर्म से कि भाई हमें अपना बिल्कुल उन लोगों को जो है राइट मैन
द राइट जॉब जो है ठीक वो है। होना चाहिए। और आपके हिसाब से बाबर आजम को जितने मौके मिल गए हैं, अब बाहर कर देना चाहिए या अभी खिलाना चाहिए? नहीं यार, ये तो बड़ा अजीब सा सवाल आपने कर दिया। मौके मिले हैं, वो तो बाहर भी हो गए बेचारे, उनको बाहर भी बिठा दिया गया, सारा कुछ हो गया। लेकिन ये है कि जो अच्छे लोग होते हैं ना, जी जी, बाहर तो कोहली को भी बिठा दिया गया था। ठीक है, परफॉर्मेंस तो कोहली से भी नहीं हो रही थी, ठीक है। लेकिन उसने ये महसूस किया कि मैं परफॉर्मेंस क्यों नहीं कर रहा, ठीक है ना। उसने अपना वजन कम किया, उसने अपनी एक्सरसाइज को बढ़ाया, उसने डोमेस्टिक को शुरू की, खेला, ठीक है, ऐसे ही है। फिर कमबैक हो गया उसका। तो बाबर आजम जो है वो कोई मतलब ऐसा खिलाड़ी नहीं कि उसका कमबैक ना हो सकता है। लेकिन असल चीज़ ये कि आप अपनी जब तक खामियों के ऊपर जो है ना, और दूसरा ये कि वो कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जुनून के आसार, ऐसे है। और कुछ लोग भी दीवाना बना देते हैं, कि उनको जो है ना दीवाना भी बनाया लोगों ने, ऐसे ही है। उनके मैनेजर्स ने ना उनको बहुत ज़्यादा ख़राब किया। ऐसे नहीं होना चाहिए था कि आप तो 150 बंदा स्टेडियम में बिठाकर उसकी तस्वीर पकड़ाकर बाबर 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 नारे लगवा दें। ऐसा नहीं होता, इससे अच्छाई नहीं होती, इससे ख़राबी होती है। उनको अपनी खामियों के ऊपर काम करना चाहिए, इंशाल्लाह बाबर फिर कम बैक हो जाएगा। शाहिद अफरीदी साहब का एक बयान काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे पास इख्तियार हो तो मैं बाबर आजम, शहीन शाह अफरीदी और शादाब को टीम से बाहर निकाल दूँ। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, लेकिन फिर उन्होंने उसको वो भी कर दिया। उन्होंने कहा देखें, मैंने गुस्सा चढ़ाया था ना अपने दामाद को, तो वो मतलब उन्हें पठान था ना, गुस्से च आ गया, उसने गुस्से में आया तो परफॉर्मेंस दे दी, उसने 4 आउट कर दिए, ठीक है ना। लेकिन जहाँ जितवाने की बात होती है ना, वहाँ पे भी थोड़ी सी परफॉर्मेंस होनी चाहिए। सर, क्या वजह है कि हमारे इतने प्रीमियम बॉलर भी जब किसी अच्छे मैच में जाते हैं, प्रेशर वाला मैच होता है, तो प्रेशर लेके बॉलिंग नहीं कर पाते सही से? बात पता है क्या है, कहते हैं कि जी ये फास्ट बॉलर की विकेट नहीं थी इसलिए नहीं। भाई अगर फास्ट बॉलर की विकेट नहीं थी तो आप अपनी लाइन लेंथ तो दुरुस्त कर लें। अगर आप लाइन लेंथ के ऊपर ही गेंद कर रहे हैं तो एक तो स्कोर कम होगा। जब आप लाइन लेंथ पे गेंद कर रहे होते हैं और बैट्समैन को खेलने का मौका नहीं दे रहे होते तो फिर गलती बैट्समैन करता है, ठीक है ना, और फिर वो आउट हो जाता है। लेकिन जब आप आज की क्रिकेट वो क्रिकेट नहीं है कि आप जगह दें, इतनी इतनी बड़ी बड़ी विथ दें, कभी आप ऑफ स्टंप के ऊपर दूर मार दें, कभी आप लेग स्टंप पे दूर मार दें। आप जितनी दूर और जितना तेज करेंगे ना गेंद, उतनी जोर से शॉट लगती है। सर, लाइन भूल जाते हैं बॉलर्स। तो बस फिर अगर आप मतलब आपको विकेट वो नहीं दे रही तो कम से कम आप अपनी लाइन लेंथ के ऊपर तो गौर रखें ना, अपनी लाइन लेंथ के ऊपर तो काबू रखें। अभी ये भारत का और जो इंग्लैंड का जो हुआ है सेमीफाइनल, बिल्कुल मैं इस पर बात करूंगा कि 7 रन से हारा है इंग्लैंड, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले जो 4 ओवर थे, जिसमें 2 बुमराह ने किए और 2 बाकियों ने किए, चौथे में तो 3 छक्के लग गए थे खैर, लेकिन इससे पहले मैच बुमराह ने बना ही दिया था। उसने आप देखें कि कैसी यॉर्कर लेंथ के ऊपर गेंद की, ठीक है ना, जिसको कहते हैं ना कि उसने गिट्टे पकड़ लिए थे उनके, सही बात, वो लंबी हिट मारनी नहीं दे रहा था उन्हें। नतीजा ये हुआ कि उसने वो जो एक छक्के चौकों की गेम थी उसको रोक दिया, जो एवरेज थी वो बढ़ गई, और जब एवरेज बढ़ी तो हार गया। हालांकि इस पर भी बहुत सारी बातें हो रही हैं, और इंग्लैंड के क्रिस ब्रॉड का मैं अभी पढ़ रहा था पिछले दिनों बयान, और शायद आपने भी पढ़ा हो, कि उन्होंने कहा कि जब 16वें ओवर में बॉल चेंज हुआ है ना, वो नहीं होना चाहिए था। भारत ने बॉल चेंज कराया। उन्होंने कहा कि नहीं जी ये बॉल टेढ़ा हो गया या क्या हो गया या क्या नहीं हो गया, या बॉल चेंज कर दें आप। जैसे ही बॉल चेंज हुआ है वैसे ही साथ ही जनाब अली वो रिवर्स स्विंग जो थी वो होना शुरू हो गई, ऐसी है। और नतीजा ये हुआ कि वो फिर जो चौके छक्के लग रहे थे वो सारे के सारे रुक गए। तो इसमें उनकी भी चालाकी है, और सही बात है। लेकिन वो जो मैंने बात की ना कि उसके बावजूद भी बुमराह ने जो ओवर की है, उसने कोई मौका ही नहीं दिया कि उसको कोई बड़ी हिट जो है वो लग जाए। हालांकि उससे पहले उसे चक्के चौके लगते रहे। तो ऐसा होता है कि जब आपको विकेट कुछ नहीं दे रही होती ना, तो अगर आपकी लाइन लेंथ ठीक हो तो फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। इनको शायद ये तमीज़ नहीं है। सर, अगर पाकिस्तान के बॉलर्स की बात करें तो ये आखिरी ओवर में भी आके 20 या 30 स्कोर भी खा लेते हैं, और पुराने दौर में वसीम अकरम जैसे बॉलर्स स्कोर को कंट्रोल कर लेते थे, तो ये अब क्यों नहीं होते? वही तो मैं कह रहा हूं ना, वो अपनी अकल से गेंद करते थे, ठीक है ना। हमारा एक बॉलर है कि जो कहते हैं जी बड़ा तेज है, बड़ा यूं है, बड़ा वो है, वो अगर अपने 4 ओवर के अंदर 50 रन खा जाए तो वो हमारे लिए उसकी तेजी किस काम की यार? सही बात है, ठीक है या नहीं। टीम को तो उसने आगे लगवा दिया। आप कहते हैं दुनिया के तेज बॉलर ने बड़ा, उसने 100 आउट कर दिए, उसने तो ये आउट कर दिए। अबे भाई, जब जरूरत होती है, जब आप कुछ नहीं कर सकते तो हमें आपको मतलब चाटने आपकी उस तेजी को है या नहीं। असल चीज ये है कि खेल जो है ना वो दिमाग का भी है।
सर अगर बॉलर गलत बॉल कर रहा है तो इसमें कोच का कसूर है कि वो उस टाइम उसको गाइड कर सकता है? कोच अंदर पैगाम तो भेजता है और कोच को बताना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये कि कप्तान खुद खड़ा होता है, कप्तान को भी तो कुछ कहना चाहिए ना। आपने देखा था कि सरफराज जब कप्तानी करते थे तो उनकी ज़बान ही नहीं रुकती थी। ऐसे है, ठीक है ना, वो कोई किसी को कुछ कह रहा है, कभी किसी को कुछ कह रहा है, भाग कर उसको बता रहा है, भाग कर उसको बता रहा है। कप्तान का भी जो है ना मुतहर्रिक होना, ऐसे है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। ऐसी कप्तानी तो बाबर की भी नहीं देखी। जब हम 92 का वर्ल्ड कप जीते ना, तो हमारी टीम ने ना एक मौके के ऊपर बैठकर जो था, वो बताने वाले बताते हैं, जराए बताते हैं कि एक मीटिंग हुई और उन्होंने कहा कि हमारा कप्तान पागल हो गया है, इसको जाके ना किसी डॉक्टर को दिखाया जाए, सुबह इसको जाके दिखाएं। हम हारे चले जा रहे हैं और ये आकर कहता है, खान कह देता है कि जी हमने तो जीतना है, हम तो टूर्नामेंट जीत रहे हैं। मैंने कहा इसका दिमागी तवाजुन खराब हो गया, ये हिल गया है, इसको दिखाएं आप। जीता या नहीं जीता? क्योंकि वो कप्तान था और फिर उसने इस तरह से, मतलब वो खुद ऊपर आकर खेला, वन डाउन आकर उसने खेला। हालांकि उनकी पोजीशन वहां नहीं बनती, लेकिन उन्होंने टीम को सहारा दिया। जब कप्तान खुद ही परफॉर्मेंस नहीं करेगा तो वो किसी खिलाड़ी को क्या कहेगा कि यार तुम क्या कर रहे हो? सही बात है, ठीक है या नहीं? तो आप किसी को तभी वो करेंगे ना नसीहत, जब आप खुद वो ऐप से बाहर होंगे। बिल्कुल ऐसे। तो अगर आप खुद सिगरेट पी रहे हैं और अपने दो छोटे भाई को कह रहे हैं यार सिगरेट ना पिया करो, तो ये पॉसिबल है? नहीं है। वो तो कहेगा तो पहले आपने छड़, ठीक है ना। तो कप्तान वो तो कुछ नहीं कर रहा, तो दूसरों को क्या वो मतलब ये वो करेगा नसीहत के भाई आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, आप अपने आप को ठीक करें। असल चीज़ ये है कि ये सारी चीज़ें मिलकर ही इस पूरी जो है ना उसको ख़राब कर रही हैं। ऐसे ही है सर। सीनियर प्लेयर्स जो है पाकिस्तान के, अगर वो परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे तो उनको टीम में रखा क्यों है? नए बच्चों को मौका मिलना चाहिए फिर तो। ये होता है ना बस कि यार ये हो सकता है किसी वक्त कुछ कर जाएं, यार ये किसी वक्त कुछ कर जाएं। फिर दूसरी बात ये है कि जो प्लेयर पावर है ना, वो भी बड़ी चीज़ होती है, उनकी भी बड़ी बात होती है कि वो अपनी बात को, जाहिर उन्होंने परफॉर्मेंस तो दी भी होती है ना, और उनके ताल्लुकात भी होते हैं। तो ये है कि सरफराज साहब को बाहर क्यों किया था जी? सरफराज अहमद को बाहर क्यों किया था? सरफराज अहमद को इसलिए बाहर किया था कि अगर सरफराज ही कप्तान रहता तो जो अब कप्तान है वो कप्तान होते। अच्छा, इस वजह से किया था, जो अच्छा खेल रहा होता उसको बाहर कर देते। नहीं, मतलब ये कि सरफराज ने भी बड़ी टीम में पॉलिटिक्स है इस वक्त, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में पॉलिटिक्स है। लेकिन बज़ाहिर तो जाहिर है कि जब आपकी परफॉर्मेंसेस सही नहीं हो रही होती हैं और टीम ग्राउंड के अंदर पता चल जाता है कि सियासत है या नहीं है। सही बात है। जब टीम जेल होकर खेल रही होती है ना, तो पता चलता है कि ये टीम जो है ना ये बिल्कुल मिलकर खेल रही है। और जहाँ पर अफरा तफरी हो और वो बिखरे हुए हो, वहाँ पता चल जाता है कि पॉलिटिक्स है या नहीं है, ये क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा। ठीक है, जो सीनियर्स होते हैं ग्राउंड के अंदर, जैसे लाइक हमारा कप्तान है, अगर उससे किसी जगह कोई फैसला सही नहीं हो रहा तो बाकी जितने दूसरे सीनियर्स हैं उनको उसको जाके मशवरा देना चाहिए कि यार ये नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे करो, यूं नहीं यूं कर लो, ठीक है ना। उससे भी बहुत, लेकिन अगर हमने तो देखा कि कोई मशवरा देने वाला ही नहीं था, वो जो मतलब किए चले जा रहे थे। हमारे पास मिस्ट्री बॉलर है, हम मिस्ट्री बॉलर को यूज ही नहीं कर रहे हैं, हम उसको तब लेकर आ रहे हैं जब बेड़ा गर्क हो चुका होता है सारा कुछ। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, जितने मौके बाबर को मिले उतने मौके तो किसी और प्लेयर को नहीं। मेरा ख्याल है कि आप सिर्फ बाबर पर ही क्यों चले जा रहे हैं, बाकी लोग भी हैं कि जिन्होंने जो इस तबाही के जिम्मेदारियां, अकेला बाबर तो नहीं है यार। अगर बाबर स्कोर नहीं कर रहा तो बाकी जो 11 हैं वो क्या मतलब उधर चने बेचने आए हुए? वो भी तो परफॉर्मेंस देना। अगर एक बाबर से परफॉर्मेंस नहीं हो रही तो बाकी लोग क्यों नहीं परफॉर्मेंस दे रहे भाई? उनसे भी तो सवाल करें ना। सर वर्ल्ड क्लास प्लेयर है ना, इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि अगर फर्ज करें कि एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर से नहीं हो रहा और आउट हो जाता है वो किसी वजह से, सर किसी वजह से एक मैच में होता है ना। सुने, बाकी जो 11 हैं उनको भी तो जो 10 हैं, क्या वो पैसे नहीं ले रहे? क्या वो पाकिस्तान के लिए नहीं खेल रहे? बिल्कुल। क्या वो मतलब उनके ऊपर जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो आकर वो कुछ करें? अकेला बाबर, अगर सिर्फ ये सोच लेंगे बाबर करेगा तो जीतेंगे, तो फिर तो खत्म हो गई बात भाई। फिर तो आप ये है कि बाबर नहीं कर रहा तो इसका मतलब आप तो किसी काबिल ही नहीं है, फिर आपको घर बैठ जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। बात तो ये है कि अगर बाबर से नहीं हो रहा तो फिर शाहनवाज करके तो बाबर से नहीं हो रहा तो बाबर को बिठा के फखर को बिठा के खिला लेना। हम फखर को भी नहीं खिलाते, हमने इंडिया वाले मैच में फखर को बाहर रखा है। असल चीज़ ये कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो विकेट को देखकर, मौसम को देखकर, दूसरे की स्ट्रेंथ को अब हमने उनकी सारी स्ट्रेंथ को देखकर ही टीम जो थी वो बनाई, ठीक है या नहीं। लेकिन अब अगर ये नहीं खेल पा रहे हैं तो इसके अंदर मतलब किसको दोष दे बंदा? भाई कोई तो एक होना कि जो एक एंड से जो है वो खड़ा हो। लेकिन मैं समझता हूँ इनको
शायद जब तक इन पर वाकई बड़े बड़े जुर्माने जैसे कि अब हुए ना, ऐसे जुर्माने नहीं ना, बल्कि इनको ये कहा जाए कि अगर आपकी परफॉर्मेंस होगी तो आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के भी पैसे, कि कितनी मतलब अजीब बात है कि हमारे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ए कैटेगरी नहीं है। जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है वो सारा बी कैटेगरी है, बी से शुरू हुआ है। ए कैटेगरी कभी 3 बंदों के पास थी, वो अब है ही नहीं। तो इसका मतलब ये कि हमारे पास ए क्लास का कोई प्लेयर नहीं है। बिल्कुल सही बात है। शादाब खान के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? हाँ, शादाब जो हैं जाहिर है कि वो भी, उनका भी बैकग्राउंड जो है वो पीछा जो है वो बड़ा मजबूत है, और चूंकि ताल्लुक उनका बड़ा अच्छा है, कोच के साथ भी ताल्लुक है, फिर एक बड़े वो ताल्लुकात बड़े मैटर करते हैं। हाँ, मैटर करते हैं। वो बड़े खिलाड़ी के दामाद भी हैं क्लैन के, और जो कोच है वो उनका बड़ा दोस्त है, और वो चूंकि एक अरसे से इकट्ठे काम कर रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए, तो ये है कि वो ताल्लुक जो है वो एक बड़ा मैटर करता है, और उस ताल्लुक की बुनियाद के ऊपर, वरना तो बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं कि जिनको बहुत बेहतर है जगह, उनकी जगह जो था वो खिलाना चाहिए था और उनको नहीं खिलाया जा रहा। सर, जब तक नेपोटिज्म रहेगी तब तक हमारी टीम कैसे बेहतर होगी? सवाल है। इसका सिर्फ एक ही हल है, और वो क्रिकेट देखना छोड़ दें? नहीं, क्रिकेट देखना तो नहीं, लेकिन ये है कि इनका एक बड़ा अच्छा ऑपरेशन जो है वो होना चाहिए, और थोड़ी देर के लिए सोच लेना चाहिए कि कोई नहीं, अगर हम 1-2 दफ़ा हार भी जाएंगे तो इन आने वाले दिनों के अंदर बेहतरी की उम्मीद जो है वो की जा सकती है। और मेरा ख्याल है जब तक ये नहीं होगा उस वक्त तक चौधरी साहब बहुत मुश्किल है। अच्छा। और लेकिन यह है कि अब हालिया दौर में जिस तरह से चेयरमैन कोशिश कर रहे हैं और लोगों से मिल भी रहे हैं, उन्हें जा भी रहे हैं, कुछ धमकियां, मतलब छोटे बड़े होने की वजह से जरा बंदा डराता भी है, को कुछ जुर्माने वगैरह भी हुए हैं तब तक। और दूसरा ये है कि उस वक्त तक मेरा ख्याल है कि हमारी जो है ना क्रिकेट अच्छी नहीं होगी जब तक हमारा डोमेस्टिक जो कल्चर है उसको मजबूत ना किया जाएगा। हमारे टूर्नामेंट जो है डोमेस्टिक के वो बढ़ाए जाएं। भारत के अंदर जो इतने सारे प्लेयर पैदा होते हैं ना, उसकी बुनियादी वजह ये है कि उनका डोमेस्टिक बड़ा मजबूत है। उनको खेलने के मौके बहुत ज़्यादा हैं, और मजबूर करें इन्हें, इनको ये कहें कि आपने ना ये डोमेस्टिक जो है वो खेलनी है, हर सूरत में खेलनी है। खाली ये नहीं करना कि आप जो है वो बस आकर बाहर और सैर तफरी के अंदर लग जाएं, ऐसा नहीं होगा। आपको पाकिस्तान में आकर पाकिस्तान की क्रिकेट देखें ना, जब आप एक बड़ा खिलाड़ी जो है वो टीम में होगा तो उसके साथ जो दूसरे जो नए लड़के होते हैं उनको बड़ी वो मिलती है इंस्पिरेशन कि यार देखो हमारे साथ बाबर आजम खेल रहा है, यार हमारे साथ शाहीन खेल रहा है, देखें रिजवान खेल रहे हैं ऐसे। तो ये चीज़, ये एक कल्चर होता है जो बड़ा बनाने के लिए दूसरे बच्चों को जो है वो आमादा करता है। तो दूसरा ये कि आपको भी आदत पड़े। अगर आपको आदत ही 20 ओवर खेलने की पड़ गई है तो फिर आप 4 रोज़ा मैच जो है वो कैसे खेलेंगे? जब आपको टेस्ट मैच खेलना पड़ता है तो फिर आप टूस हो जाते हैं। सर, एक और कसूर हम देखते हैं, अलमिया बन गया है कि अगर कोई प्लेयर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो फिर हम उसको हर फॉर्मेट में खिलाते हैं, फिर T20 में भी खिलाते हैं, ODI में भी, फिर टेस्ट मैच में भी। तो एक ही प्लेयर को हर फॉर्मेट में डाल देना ये ज्यादती नहीं है? नहीं, यही तो सिस्टम होता है, इसी को तो सिस्टम कहते हैं कि भाई आपने किस प्लेयर से किस जगह पे वो लेने हैं, नताइज लेने हैं उसको, और ये प्लेयर की क्या मतलब वो है कैपेबिलिटी। इतने अरसे से अभी तक हमें नताइज नहीं मिल पा रहे कि एक प्लेयर T20 का है या ODI का है या टेस्ट मैच का है। बात यह है कि जब तक मैं आपकी गलतियों को ना आपको बिठाकर नहीं ना कहूँगा कि यार ये तुम क्या कर रहे हो, तो ऐसा है कि खच मार रहे हो तुसी, ठीक है ना, ये पॉडकास्ट किया आपने, आपको तो पॉडकास्ट करना चाहिए था इस तरह से। तो जब तक आपके साथ ये नहीं होगा तब तक आप अच्छे ही नहीं होंगे। लेकिन जब आप सब कुछ कर रहे हैं, खच मार रहे हैं, और आपको बाहर से आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ये कह दे जनाब क्या बात है यार आपकी, तो साहब आपने तो कमाल कर दिया है, ज़बरदस्त यार, आप तो क्या आदमी है, तो फिर आपको क्या ज़रूरत पड़ी है कि आपको बेहतर होने की कोशिश करें? आप कभी भी बेहतर नहीं होंगे भाई। अदरवाइज ये कि आपको पूछा जाए कि यार अगर आपने ये कोट इस तरह किया हुआ तो आपको कॉलर नज़र नहीं आ रहा था कि इसको सीधा करें, ठीक है? या आपका प्रोड्यूसर जो था वो क्या अंधा है, उसको नज़र नहीं आ रहा था कि आपके बाल बिखरे हुए हैं, उनको क्यों नहीं ठीक करवाया? जब तक ये नहीं होगा आप इंसान ही नहीं बन सकते, आप अच्छा कोई नताइज ही नहीं। क्रिटिसिज्म जरूरी है, ये तो होगा तो बात बनेगी ना। जब आप हर बात में कह देंगे वाह 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 क्या बात है यार, वो तो गेंद ही बड़ा चंगा हो गया थी, ऐसे करके तू आउट, और नहीं भाई आप खेले गलत हो उसे, तो फिर बात बनती है। ये मेरी जान ऐसे नहीं होता चौधरी साहब। अच्छा जी, ठीक हो गया। अब मैं सर सेगमेंट की तरफ आऊंगा। तब क्या सेगमेंट नहीं था? नहीं, ये अब हम आपके साथ सेगमेंट करेंगे। ये भी आपसे पूछा जाए कि इतनी देर से हम क्या कर रहे थे भाई?
हम वही डिस्कशन कर रहे segment ही तो था जो कर नहीं रहे थे। सर, हम टीम को बेहतर बनाने के लिए कुछ सोच रहे थे। मैं या आप क्या करेंगे भाई टीम को सर। बेहतर बनाने के लिए? जी कहो। बाबर आजम, विराट कोहली। अच्छा, मेरा ख्याल है कि विराट बाबर से बाबर क्यों नहीं? है। बाबर क्यों नहीं? बाबर तो किंग है। परफॉर्मेंस। अच्छा, हाँ परफॉर्मेंस। यार आप मुझे मुगल आजम कहना शुरू कर दें तो मैं मुगल आजम बन जाऊंगा। कहते रहे आप, मैं हूं, पर मेरे पास सल्तनत होगी तो मैं हूं मुगल आजम, अदरवाइज नहीं हूं। तो ये तो खेल है भाई, अगर आप खिलाड़ी अच्छे हैं तो दे फिर आए मैदान के अंदर, बताएं ए घोड़ी थे मैदान। जी। रोहित शर्मा, स्टीव स्मिथ। रोहित शर्मा। अच्छा, खास वजह? यार वो बड़ा दिलेर प्लेयर है। अच्छा। वो अपने लिए नहीं खेलता, वो कौम के लिए खेलता है, और वो ऐसा एक आकर प्लेटफॉर्म बना जाता है कि वो आने वालों के लिए आसानी कर जाता है। क्या बात है। बेन स्टोक्स, केन विलियमसन। अच्छा। ब्रेन लारा, शेन वॉर्न। क्या बात है प्रेम की यार, लारा की क्या बात है, जबरदस्त। ऐसे खिलाड़ी बहुत कम पैदा होते हैं। रिकी पॉन्टिंग, रिचर्ड। विवियन रिचर्ड, सर विवियन रिचर्ड। अच्छा। वसीम अकरम या शुएब अख्तर? अच्छा, अब ये दोनों अलहदा क्लास हैं। अच्छा, हाँ, इनका तकाबुल होना ही नहीं चाहिए। ठीक है। वसीम अकरम है, शुएब अख्तर है। दोनों का कोई जोड़ नहीं है, दोनों अपने अपने फन के माहिर। कोई एक फिर भी चूज। नहीं, मैं उनको एक दूसरे के ऊपर वो दूंगा ही नहीं। जो शुएब अख्तर हैं वो शुएब अख्तर दोबारा कोई दूसरा नहीं हो सकता। वसीम अकरम जो थे, वसीम अकरम कोई दूसरा नहीं हो सकता। ठीक है। क्रिस गेल या एबी डिविलियर्स? हाँ, क्रिस गेल और डिविलियर में कोई ख़ास ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है, लेकिन डिविलियर जो है ना वो ज़रा थोड़ा सा ना क्रिस से हट के प्लेयर था। वो शॉट्स बनाता था खुद। अच्छा। हाँ, वो शॉट जो था वो लिखे हुए शॉट नहीं खेलता था, वो अपनी मर्जी से बना कर खेल। तो डिविलियर। क्या बात है जी। सरफराज अहमद, सलमान अली आगा। सरफराज अहमद से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस सलमान अली आगा से। बहुत अच्छा प्लेयर है वो सलमान अली आगा, लेकिन एक जो सलाहियतें होती हैं ना उसकी कप्तानी की, बिल्कुल। वो शायद सरफराज जितनी उनमें नहीं है। बुमराह और आमिर? हाँ, ये भी मैं वही कहूँगा कि आमिर के अगर वो 4 साल ज़ाया ना होते तो आमिर हिस्ट्री का बहुत बड़ा नाम था, और आज भी आमिर का जो है वो कोई जोड़ नहीं है। बिल्कुल ठीक। लिहाजा ये कि ये दोनों ही प्लेयर जो है ना ये अपने अपने मकाम के ऊपर ग्रेट प्लेयर हैं। शहीन शाह अफरीदी, अर्शदीप सिंह। शाहीन शाह अफरीदी। क्यों? शाहीन शाह अफरीदी से अगर अब कुछ नहीं हो रहा तो उसने आते ही, वो उसका एक मुनफरिद रिकॉर्ड है कि पहले ही ओवर में आउट किया करता था है वो, ठीक है ना। और अब भी कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन यह है कि बस ये है कि थोड़ा सा ना अपने अगर आप खामियों को देखना शुरू करें ना तो फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। ठीक है। मिचेल स्टार्क और ट्रेंट बोल्ट? हाँ, मेरा ख्याल है मिचेल जो है वो ज़्यादा उससे बेहतर है। ठीक है जी सर, बड़ा अच्छा लगा सेगमेंट करके आपके साथ। गुफ्तगू का सिलसिला दोबारा से शुरू करते हैं सर। ओडीआई बांग्लादेश के लिए टीम को स्क्वाड का ऐलान किया, जिसमें शहीन शाह अफरीदी, अब्दुल समद, अबरार अहमद, फ़हीम अशरफ, फैसल अकरम, हारिस रऊफ़, हुसैन तल्लत, माँ सदाकत, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद वसीम, गाजी गोरी, साद मसूद, साहिब दादा फरहान, सलमान अली आगा और शुमाइल हसैन। अब्दुल्ला शफीक नहीं है इसमें, साइम अयूब नहीं है, बाबर आजम नहीं है। देखें, बात ये कि बाबर आजम की भी परफॉर्मेंस ही थी जिसकी वजह से वो बाहर हुआ। ठीक है, साइम लेकिन सर वो तो T20 में थी। साइम को भी बहुत चांस मिले, नहीं उनको मतलब टेस्ट मैचेस के अंदर भी और इसमें भी उनसे वो परफॉर्मेंस नहीं हो सकी जो तो वो की जाती है उनसे। ठीक है, जिस कैलिबर के वो थे। साइम को भी हर तरह से चांस जो है वो दिए गए और वो भी
वो परफॉर्मेंस नहीं दे सके जो उनसे उम्मीद की जा रही थी। हालांकि उन्हें अब बहुत अच्छा प्लेयर हो जाना चाहिए था, ठीक है। और अभी जो हम हारिया उसमें वर्ल्ड कप के अंदर हारे हैं ना, उनमें उस शिकस्त के अंदर इनकी परफॉर्मेंस का भी बड़ा हाथ है कि वो जो उनसे हम 50-60 रन की उम्मीद करते थे ना, वो उन्होंने छोड़ दिए थे। वो 2 आउट करने के चक्कर में लग गए थे। नतीजा ये हुआ कि साइम साहब जी भी बाहर हो गए, ठीक है ना। अब असल चीज़ ये है कि टीम तो बन गई है और इसके ऊपर बहुत सारी बातें जो हैं वो की जा सकती हैं, ठीक है, और होनी भी चाहिए, ठीक है। कि 2-3 खिलाड़ी ऐसे हैं कि जो अचानक टीम के अंदर जो है वो आ गए, और इससे जो बाहर हैं, विकेट कीपर की ही बात करेंगे। रिजवान का तो एक तजर्बा है, एक वो नाम है, वो पहले विकेट कीपर टीम में वही है। सेकंड विकेट कीपर जो लिया गया है, तो उनकी परफॉर्मेंस क्या है। तो जो हसीबुल्ला बाहर बैठा हुआ है या और दूसरे बाहर बैठे हुए हैं, रुहेल असगर जो है वो बाहर अगर हैं, तो वो क्यों हैं? क्या उनकी परफॉर्मेंस नहीं है, या इससे ज़्यादा, या इसकी परफॉर्मेंस? तो टीम में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो की जा सकती हैं, उन पे गुफ्तगू हो सकती है। लेकिन असल चीज़ ये है कि चूँकि अब हम अपना दौरा शुरू करने लगे, बिल्कुल सही बात और है। उसके लिए हमें यही सोचना चाहिए कि अल्लाह करे कि वो जो गलतियां हमसे हो चुकी हैं वो ना हो, और हम वहाँ से जो है बांग्लादेश से जो है वो जीत कर आए। क्योंकि अब आने वाले दिनों में, अगले साल जो है 2007 के अंदर जो है वो वर्ल्ड कप भी है। 27 के अंदर है 2027 के अंदर 2027 7 कह रहा था मैं। 2027 जो है उसमें 50 ओवर का वर्ल्ड कप भी है। हमें उसके लिए भी टीम जो है वो अब बनानी है। सर गाजी गौरी नया प्लेयर है, परफॉर्म करते नहीं देखा, किसी का रिश्तेदार है या मैरिड पे आया है? मैंने अभी ये बात की ना, जी, मैंने यही बात की कि हसीबुल्ला का क्या कसूर है, या रोहेल का क्या कसूर है, आपने उसको किस परफॉर्मेंस पे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो हो गई, लेकिन ये कि चलें अब इनको भी देख लेते हैं। हो सकता है कि हमारे जो हैं, जो हम सोच रहे हैं वो गलत हो जाए, बिल्कुल वो सही हों, ठीक है ना। तो आने वाले दिनों में तो 8 महीने तक तकरीबन वर्ल्ड कप स्टार्ट है, तो यही स्क्वाड खेलेगा? नहीं, ये स्कॉट तो नहीं खेलेगा। ये स्कॉट तो, क्योंकि वो 50 ओवर का है, ठीक है ना। तो अब तो उनको अभी इमामुल हक नहीं है टीम में, क्यों नहीं है, ये भी एक सवाल है। बिल्कुल है। हालांकि वो वनडे का जो था एक बेहतरीन प्लेयर, ठीक है ना, तजर्बा, एवरेज बहुत अच्छी। इंजमामुल हक के नहीं, इंजमामुल हक का पहले था उसको कि ये पर्ची है जी, इंजमाम की वजह से खेल रहा है, लेकिन इमामुल हक ने परफॉर्मेंस तो दी ना। उसने बताया कि भाई मैं खिलाड़ी हूँ। सर ऑब्वियसली टैलेंट कहीं ना कहीं तो होता है, पर्ची चलती है। उसने अपना टैलेंट शो किया, लेकिन वो भी टीम में नहीं है, उसका हिस्सा नहीं है। तो अब सिर्फ दुआ की जा सकती है कि चलें जो मुंतखब हुए हैं ये कौम के लिए। रिश्तेदारों के बच्चों को भी तो मौका मिलना है ना। नहीं, बाकी रिश्तेदारों का तो ये है कि मौका तो नहीं मिलना चाहिए, लेकिन मौके जो है वो दिए जा रहे हैं। अगर तो मौका आपको मिल रहा है ना, एक और भी बात ये है कि बहुत सारी चीज़ें थी कि जिनको कहा जाता था कि यार ये पर्ची है, लेकिन उस पर्ची ने फिर आगे जाकर काम दिखा दिया। जैसे कि अभी इमामुल हक की बात कर रहे थे, लेकिन इमाम ने बता दिया ना। अब उन्हें अगर चले बाप की वजह से या रिश्तेदारी की वजह से या किसी अपना क्या कहते हैं सियासत की वजह से आपको मिल गया है मौका, तो आप अब उस मौके को गनीमत जाने और खेलें, और अपने लिए ना खेलें, वतन के लिए खेलें, वो पूरे जज्बे के साथ खेलें, और इस मौके को जो है वो अवेल करें। और लोगों की किसी की भी जबान को जो ना लड़ाई से नहीं बंद किया जा सकता। आप अपनी परफॉर्मेंस से जो है ना लोगों की जबान को बंद कर सकते हैं कि ले जनाब, अगर मुझे पर्ची कहा गया या मुझे ये कहा गया कि मैं किसी रिश्तेदार का, तो मुझे मौका मिला, तो देखें मैंने ये मौका जो है ये इसको वो किया है, और मैंने साबित किया है कि मेरी सिलेक्शन जो थी वो दुरुस्त थी। तो उन लोगों को कि जिनको अब कौमी टीम के अंदर मौका मिला है, उन्हें ये एक मौका मिला है अल्लाह की तरफ से कि वो अपनी परफॉर्मेंस दें और इस कौम का असासा बने। बिल्कुल ठीक है। सर कोचेस फॉरेनर्स होने चाहिए या लोकल होने चाहिए? यार बात ये कि हमें ना वो दूसरों का मुंह लाल देख के ना अपना मुझे ना थप्पड़ों से लाल करने की आदत पड़ गई है, ठीक है ना। हम उन कोचेस को बुलाते हैं जिनकी ना बात हम समझ सकते हैं, ना हम उसे समझा सकते हैं, ठीक है ना हमारी उर्दू इतनी अच्छी है, ना हमारी अंग्रेजी इतनी अच्छी है। वो क्या बोल रहा होता है कि निकल जाती है, इधर से सुनते हैं इधर से निकाल देते हैं कि यार कुछ किसी को समझ आए तब ना। हमारे पास इतने बड़े बड़े ग्रेट प्लेयर्स हैं, अगर उनको मोहसिन हसन खान भी एक दफ़ा कोच आए थे, देखा कैसी टीम जेल हो गई थी, जीता था ना इंग्लैंड को हरा दिया था इन्होंने, और बहुत सारे मैचेस जो थे वो जीते थे। वो ऐसे कोचेस बुलाने चाहिए जो किसी की समझ रहे हों और अपनी समझा रहे हों। क्या बात है,
ठीक है ना। जब तक आप, और फिर ये जो टीम होती है ना, ये कोचेस जो होता है ये इसका बाप होता है। ऐसे ये बच्चों की तरह से जब वो नहीं रखेगा टीम को, प्यार नहीं करेगा, अब आप एक को जनाबे अली 2 बोटियां खिला दें और एक को कुछ सिर्फ शोरबे पे लगा देंगे, नहीं आए हुई खा तू, ये तो नहीं ना होता फिर यार। पूरी टीम को साथ लेकर चलना होता है। तो और दूसरी बात यह कि सबसे अहम चीज ये कि जब तक आप किसी को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे हैं कि वो कह क्या रहा है, और दूसरा जो है समझाने वाले को भी नहीं पता चल रहा है कि ये समझ रहा है या नहीं समझ रहा है, नताइज नहीं ले सकते हम। सही बात है। तो ये जरूरी नहीं आप है। बता रहे हैं लैपटॉप पे ट्रेनिंग हो रही है, तो कैसे टीम? तो ये जरूरी नहीं है कि आप फॉरेन कोच रखें और तभी कोई नताइज। हमारे पास भी इतने ग्रेट प्लेयर हैं, तो उनको वसीम अकरम वगैरह क्यों नहीं हमारे कोचेस में अंदर? भाई उन्हें बुलाए ना, उनसे बात मशवरा करें कि पाकिस्तान ने आपको इतना कुछ दिया है, तो आप पाकिस्तान। कौन नहीं बुलाना चाह रहा? हमारा बोर्ड जो है ना, उसको भी थोड़ा सा अपने जो सीनियर्स हैं ना, जो सूरत हाल टीम की बन गई है, उसमें यह है कि लोगों से मशवरा करना चाहिए, उन्हें बुलाना चाहिए। और ये अब काम शुरू भी हुआ है कि बुलाकर भी बात की जा रही है। और जैसे अब सरफराज को ही सिलेक्शन कमेटी में बनाया गया है, या सरफराज को रेड बॉल का भी कोच बनाया गया है। आप देखिएगा कि रेड बॉल के अंदर खासी तरह, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सरफराज को सिर्फ रेड बॉल का नहीं, उसे वाइट बॉल का भी कोच बनाना चाहिए था। और उसमें इतनी वो है, वो भाग दौड़ करते हैं, ठीक है ना, समझाते हैं, और मतलब ये कि उसमें कोई मैं माँ नहीं है बंदे में। तो ऐसे लोगों को जब आप देंगे मौका और उनको ये थापड़ी देंगे कि आप करें काम, हम आपके साथ हैं, उसको काम करने की इजाज़त दें। उसको सिर्फ मशवरा करने की इजाज़त ना दें कि आपसे पूछ के फ़ोन करें मैं कम कर लूँ, नहीं, मैं कर दिया जी ये काम। और आप उसके किए हुए काम के ऊपर उसको अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है आपने किया है ना, आपने एक वो लिया है ना, इंस्टांस लिया है ना, ठीक है, अब आप इसके ऊपर काम करें। इंशाल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है कि जब हम दोबारा से जो है वो जीत के ट्रैक के ऊपर चढ़ जाएं। बिल्कुल सही बात है। पाकिस्तान में क्लब क्रिकेट का क्या हाल है? क्लब क्रिकेट का हाल जो है वही अच्छा होना चाहिए। जब ये बड़े प्लेयर्स का हम जिक्र करते हैं ना, तो वो सब के सब जो थे ना, वो क्लब क्रिकेट भी बहुत अच्छी तरह शौक से खेला करते थे, अपनी टीम की तरफ से खेला करते थे। और मैंने देखा है, मैंने चूंकि खुद भी क्रिकेट खेली है, तो मैंने तमाम बड़े प्लेयर्स को जो है वो अपनी क्लब की जानिब से खेलते हुए देखा है। लाहौर के अंदर 2 बड़े टूर्नामेंट हुआ करते थे, नकी शमसी और वजीर अली लीग। अच्छा। और उसमें तमाम प्लेयर्स जो थे वो मौजूद थे, ठीक है ना, और होते थे और खेलते थे, उनकी मजबूरी थी, ठीक है। फिर दूसरा ये कि आप खाली मिंटो पार्क के अंदर ही जो थे वो 40 से 50 नेट लगते थे मुख्तलिफ क्लब्स के, जी, बराबर। तो जब आप ग्राउंड ही तब तबाह कर देंगे तो अस्पताल बनेंगे। ग्राउंड, वो कौमें कभी वो नहीं करती कि जिनके यहाँ ग्राउंड्स ना हो, वहाँ पर अस्पताल ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि ना आपकी ज़हनी तरबियत हो रही होती है, ना जिस्मानी हो रही होती है। नतीजा ये है कि वो सिर्फ। सर आजकल के यंगस्टर में क्रिकेट का पैशन ख़त्म हो रहा है, क्योंकि देखा जाता है जब आगे फेवरेटिज्म हो रहा है, सिलेक्शन ही फेवरेटिज्म पे हो रही है, नेपोटिज्म पे हो रही है, तो एक यंग इतनी मेहनत करके कैसे आएगा? नहीं, ये भी चीज़ें हैं, कई खिलाड़ी दिल बर्दाश्ता भी हैं। दूसरा ये कि क्रिकेट ना बहुत ज़्यादा महंगी भी हो गई है, ठीक है ना। हमारे ज़माने में तो शायद इतना बड़ा मसला नहीं था। आज तो जो क्रिकेट का बैड है कि जो एक अच्छी क्रिकेट जिससे आप खेल सकते हैं वो 50-60 हज़ार से कम नहीं है, और जो और इससे ज़्यादा बेहतर क्रिकेट खेल रहे हैं उनके लाख और 1.5 लाख रुपए का बल्ला है। तो इतना मतलब जब हो जाता है तो फिर आम जो तबका है उसके लिए फिर दूसरा ये कि आपने, अगर आप क्रिकेट जो है वो सिर्फ मॉडल टाउन में हो रही है या क्रिकेट DHA में ही हो रही है, तो फिर ये बताएं कि जो अंदरून शहर के अंदर खेलने वाले बच्चे हैं वो कहाँ जाएं, वो कहाँ पे जाकर क्रिकेट खेलें। ये ज़मीन जो है ये बड़ी ज़रखेज़ है, सिर्फ इसकी आबियारी नहीं हो रही, इसको पानी वक्त पे नहीं दिया जा रहा है, इसमें खाद जो है वो नहीं डाली जा रही, वरना ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। सर पाकिस्तान का एक बॉलर मोहम्मद आमिर, जिसने दुनिया के बड़े बैट्समैन को डराया, उसको बाहर कर देते हैं? नहीं, आमिर जो है वो अब भी सियासत की नज़र हो गए, कुछ सियासत की वो जो है ना, मैंने अभी शायद वो शेर पढ़ा भी था कि कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जुनून के आसार, कुछ लोग भी दीवाना बना देते हैं, कुछ तो लोगों की तरफ से उसका वो होता है, कुछ वो ज़हनी तौर पे भी बड़े एग्रेसिव है, फास्ट बॉलर है ना, बिल्कुल ऐसी है, तो वो मतलब ज़रा थोड़ा सा उसमें रहते हैं। लेकिन ये कि आमिर बार बार नहीं पैदा होता। आमिर हो गया, आसिफ हो गया, ये वो खिलाड़ी हैं, ये वो बॉलर हैं कि जो माएँ कभी कभी पैदा करती हैं। लेकिन ये
कि आप अपनी हरकतों से अगर अपने आप को तबाह बर्बाद कर लें तो फिर किसी का कोई इसमें कसूर नहीं है। आमिर है और ये है कि जब उसकी ज़रूरत पड़ी है उसने परफॉर्मेंस दी है। राना साहब, एक और सेगमेंट आपके साथ करना चाहूँगा मैं। कुछ क्या? प्लेयर्स के नाम लूँगा, आपने उनको सजेशन देनी है। चलें। सलमान अली आगा। वो अच्छे कप्तानों से सीखें। अच्छा, कप्तानों से सीखें, सीखने की ज़रूरत है उनको भी। नहीं, वो प्लेयर तो अच्छा है, बैट्समैन तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर कप्तानी करनी है तो फिर वो जो ग्रेट कप्तान है ना उनको देखें कि वो क्या किया करते थे। ठीक हो गया। अबरार अहमद। अबरार अहमद जो है वो अपनी खेल के ऊपर तवज्जो रखे, दूसरों के जो मशवरे हैं उन पर कम काम करे। फ़हीम अशरफ। फ़हीम अशरफ जो हैं वो ये सोचें कि वो खेल की वजह से ही टीम में होंगे, वो किसी सियासी जमात की वजह से नहीं। ठीक है। फ़खर जमान। फ़खर जमान जो हैं वो भी मतलब ये कि अपनी क्रिकेट खेल चुके हैं, अब खेल चुके हैं बस। सर वो तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। परफॉर्म तो जाहिर है कि वो जितना बड़ा खिलाड़ी है उसको जब आप खिला देंगे तो कहीं तो कभी तो कुछ कर ही जाएगा वो। बाकियों से तो सर अच्छा ही खेल रहे हो। नहीं, बाकियों से क्या, बाकी भी ये हैं कि कभी दाव लग जाता है। यहाँ तो आप एक सेंचुरी करके 100 मैच खेल लें, एक 50 करके आप 50 मैच खेल लें, एक 50 ही कर रहे हैं ना, वो 50 आपको जो है 50 मैचों तक ले जाता है। तो ये है कि और नौजवान खिलाड़ी हैं वो भी कोई यार मतलब सिर्फ यहाँ को घास काटने तो नहीं आए ना, तो उनको भी मौका मिलना चाहिए। ठीक है। मैं शायद अब वो नौजवान नहीं रहे। जी, नौजवान नहीं रहे। नहीं, नौजवान तो नहीं रहे, लेकिन यह है कि अक्लमंद तो हैं वो। ठीक है। बाबर आजम। बाबर आजम ग्रेट प्लेयर है और उससे अपनी ख्वाबियों पर काम करना चाहिए, तो कम बैक उसका फिर हो सकता है। अभी मौके मिलने चाहिए। और ये अगर अच्छा खेलेंगे तो मौका मिलना चाहिए, क्यों नहीं मौका मिले यार। अगर आप खेल रहे हैं, आप अपने टीम के लिए खेल रहे हैं और आप मतलब ये कि परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उनको बुग़्ज़े माविया के सर अभी तो लोग बड़ा गुस्से में हैं उन पे, 24 से 25 कर रहे हैं। हैं। गुस्से को ख़त्म करें ना। आप जब स्कोर करने लगेंगे फिर ये कौम तो पागल है। ये 1 मिनट में हीरो और 1 मिनट में ज़ीरो बनाने वाली कौम है सर। ठीक है ना। इनको तो आप मौका दें, आप ये अला कर देंगे और जब मौका दें और तेरी ऐसी तैसी तू कौन है। सर बाबर आजम को स्टार हमने बनाया ना, मतलब भाई बाबर नहीं, स्टार हमने नहीं बनाया। हमने उसको तब तस्लीम किया जब उसने परफॉर्मेंस दी है। उसने पहले अपने आप को साबित किया कि मैं प्लेयर हूँ। सर मैंने स्टेडियम्स में जाके इंटरव्यूज किए थे, बाबर आजम तब जब परफॉर्म नहीं भी कर रहा था ना, तब भी लोग उससे बड़ा प्यार कर रहे थे। लेकिन जब अब हाल ही में वर्ल्ड कप में देखा, प्यार करना बाद में शुरू किया लोगों ने, पहले उसने परफॉर्मेंस दी है, पहले उसने बताया कि मैं बाबर आजम हूँ भाई, फिर लोगों ने प्यार करना शुरू किया। और अब वही लोग हैं कि जो कहते हैं बाबर आजम को बार बार हटा दो। तो ये मैं बता रहा हूँ ना, ये कौम जो है ना, ये एक हम बहसियत पाकिस्तानी बड़े गलती है, हम तेज मसाले खाते हैं ना, मिर्च मसाले बड़े तेज खाते हैं हम, ठीक है, कौम की कटाकट खाते हैं और अपना वो खा रहे होते हैं हरी से। दिमाग भी हमारे हरी से ही हैं, गर्मी हमारे दिमागों में आला दर्जे की है। सर इसमें भी मसला कौम का है, बाबर आजम का नहीं है। इसका इसमें भी मैंने कहा कि बाबर आजम अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर गौर करे, अपनी खामियों पर गौर करे और फिर उसका अच्छा, वो एक ही स्टाइल से आउट होते हैं, एक ही स्टाइल से आउट। यार मैं और क्या पश्तो बोल रहा हूँ भाई, मैं यही तो कह रहा हूँ कि वो अपनी गलती के ऊपर काम करें। सर एक स्टाइल पर आ रहे आउट हो रहे तो वो गलती कर रहे हैं ना, वो गलती को ठीक कर लें कि वो क्यों आउट हो रहे हैं। ठीक है सर, ये मैंने सिलीस उर्दू में बताया, मतलब पश्तो समझ नहीं ना आ रही थी आपको। ठीक है सर। ख्वाजा मोहम्मद नाफे तो अभी मतलब आया है, उसका अभी तो मतलब उसने परफॉर्मेंस तो दी है उसमें डोमेस्टिक में, इसी वजह से आया है। ठीक है। नसीम शाह जो है वो भी उससे बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन अब एक्टर ज़्यादा हो गए और क्रिकेट की तरफ तो वो जो काम है, अब वो शैम्पू बेच रहे हैं। ठीक है ना जी। साहिबजादा फरहान जो है ना, उसको खेलने दें, उसमें हवा ना भरें, वो बड़ा प्लेयर बन जाएगा। हम आते के साथ ही ना बताते हैं ये इंजमाम आ गया है, ये फलां आ गया है, अगला कुछ भी नहीं होता। सही बात है। नाफे जो है वो एक बड़ा टैलेंट है और मैं उससे मिला हूं ना, तो वो खेल के ऊपर ही रहता है। सो ये है कि उसमें हवा ना भरे, वो पाकिस्तान का बड़ा असासा साबित होगा। साइम
सायम अयूब को तो जितना चांस मिलना था मिल गया, वो भी ज़रा दूसरी जो एक्टिविटीज़ हैं उससे दूर निकले और खेल की तरफ तवज्जो थी। शहीनशाह अफरीदी, शाहीन शाह अफरीदी के मुतालिक तो उनके ससुर ने कहा था कि इन्होंने तकरीबन 70% क्रिकेट जो है वो अपनी खेल ली है, बाकियों के लिए भी मौका दे। सर माजरत के साथ आप सबको कही जा रही है मौका दे, बाबर को नहीं आप कह रहे हैं कि बस बाहर बिठाए, आप कह रहे हैं बाबर को मौका दें। मैं बाबर को बाहर बिठा, ये नहीं कह रहा कि बाहर बिठा दें। आपने जो मुझसे सवाल किया मैंने उसका जवाब दिया कि भाई अगर तो वो परफॉर्मेंस देते हैं तो फिर उनको क्यों रोका जाए। जी जी जी, और अगर नहीं देते तो इसका मतलब है कि बाहर बैठ जाओ, ठीक है, सीधी सी बात है। ठीक है। शादाब खान, शादाब खान अल्लाह ताला उनके ससुर को सलामत रखे, वो खेलते रहेंगे। उस्मान खान, उस्मान खान तो बेचारा शरीफ सा आदमी लगता है यार, शक्ल से ही ऐसा लगता है कि यार इन्हों कुछ खुआ पिया दो। ठीक है। उस्मान तारिक, उस्मान तारिक एक बड़ा टैलेंट है बिल्कुल, लेकिन अब हम ना सर पे सवार कर देते हैं एकदम, 1 मिनट के अंदर हम बताते हैं ओ यार ये तो हमें इमरान खान मिल गया, ये तो जावेद मिर्ज़ा मिल गया। भाई उन्होंने कुछ किया है तो बात ऐसी है सर। अब्दुल कादर साहब ने कुछ किया था तो अब्दुल कादर साहब थे, ठीक है ना। उनको जादूगर अगर कहा जाता था तो वो खाली मतलब वो कोई तोता रख के नहीं अपने कांधे के ऊपर चलते थे, तो जादूगर थे। वो बॉलिंग करते थे तो उन्होंने साबित किया कि शैन वॉर्न जो है वो उनके घर जाकर पूछ रहा हो कि ये गूगली आप किस तरह करते हैं, तो तभी बनते हैं। इसी तरह उस्मान जो है वो उसको भी कुछ मतलब हवा नहीं भरनी चाहिए। और आपने देखा कि अभी जो उन्होंने ये मैच खेला है जिसमें हम हार भी गए, ठीक है ना, तो उस्मान खान ही थे ना जिनका इतना स्कोर हुआ है। उसकी वजह ये थी कि हम ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता कर लेते हैं, ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता नहीं करनी चाहिए, उनको कहना चाहिए आप खेलें। क्या बात है सर। आखिर में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बेहतर बनाने के लिए क्या क्या किया जाए, वो कुछ आप ज़रा अपने अल्फाज में समझा दें पीसी। बात यह है कि एक तो ये कि हमें अपनी क्रिकेट बचानी है तो हमें अपना डोमेस्टिक क्रिकेट का जो ढांचा है ना उसको बहुत मजबूत करना होगा। हमें जो अपनी टीम में खिलाड़ी हैं बड़े, उन तमाम को मजबूर करना होगा कि वो अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को भी ज़रूर खेलें, ठीक है ना। और दूसरा ये कि जो गैर ज़रूरी हर मतलब लीग के अंदर जो भाग भाग कर ये खेल रहे होते हैं ना, ये इंसानी वजूद है और इसके भी कुछ तकाजे हैं। मेरे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। पीएसएल सच में इंटरनेशनल लेवल का टैलेंट यहाँ से निकलता है या ये एक इवेंट बन गया हुआ? पीएसएल अब दुनिया की बड़ी जो है लीग बनने जा रही है और इंशाल्लाह ताला वो जो आईपीएल था ना ये इसको भी पीछे छोड़ देगी, क्योंकि आईपीएल के अंदर जो है ना जो कुछ हो रहा है वहाँ क्रिकेट नहीं हो रही, वहाँ पर तो अब सट्टेबाजी है, जुआ है, मनशियात है, जिस्म फरोशी है, ये सारा कुछ जो है ना वो आईपीएल के नाम पर हो रहा है। हमारी जो पीएसएल है ना पाकिस्तान सुपर लीग, ये एक शफाफ लीग है, ठीक है ना। और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि हम इस लीग को ना बहुत आगे तक लेकर जाएंगे और इससे हमें अच्छे खिलाड़ी भी मिलेंगे। लेकिन यह कि इससे हमें ना सिर्फ T20 की क्रिकेट जो है वो ही बेहतर होती नज़र आती है। जो असल क्रिकेट है, टेस्ट मैच है या 4 रोज़ा मैच है या वनडे है, इनको खेलने के लिए जो है ना हमें मेहनत करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ ये कि पीएसएल जो है वो हमारा ब्रांड है और अल्लाह इसको और तरक्की दे और बोर्ड भी इसके लिए खासी मेहनत जो है वो कर रहा है। बल्कि एक जब आईसीसी ने हमें थोड़ा सा आंखें दिखाई थी तो हमने भी आईसीसी को जो बोर्ड ने हमारे जवाब दिया था, बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया था कि हमें तो अब माशाल्लाह जो है वो आईसीसी से शायद इतने पैसे ना मिलें जितने पीएसएल से जो है वो हमारे बोर्ड को मिलेंगे। हम अपने मामलात को बहुत आसानी से चला सकते हैं और हमें अभी किसी का कोई बार नहीं है। टैलेंट निकलेगा इसमें से? टैलेंट तो निकल रहा है, ये जितनी भी टीम बनी है पीएसएल से ही तो बनी है। और क्या है, ये हसन अली, शादाब, ये सब नहर पे आने वाले थे ना जो आ गए टीम के अंदर, तो ये मतलब ये कि ये पीएसएल की मेहरबानी है ना यार, ठीक है ना। तो ये पीएसएल ने इनको हीरो बनाया है, पीएसएल से ये सारे निकले पाकिस्तान टीम में आगे। ठीक है। पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब, उनके मशीर उनको सही मशवरे दे रहे हैं टीम से रिलेटेड? मौला अली का फरमान है कि उनसे जब पूछा ना कुछ लोगों ने कि आपके वो हज़रत उमर फ़ारूक का दौर, हज़रत उस्मान गनी का दौर, इनके दौर बहुत अच्छे थे, तो मेरे अली ने फरमाया कि उनके मुशीर हम थे। क्या बात। किसी भी मतलब ये कि हुकूमत की या किसी भी उसकी ना कामयाबी के अंदर मुशीरों का बड़ा दखल होता है। बेशक।
वो जब तक हमारे चेयरमैन में एक बड़ी क्वालिटी जो ये है ना कि वो एक अवामी बंदे हैं, वो मतलब उनमें मेहमानी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन यह है कि अगर वो कोई 2-4 मुशीर भी अच्छे रख लेंगे ना तो कामयाबियाँ मिलेंगी। और मोहसिन नकवी साहब वो को- डटे हुए हैं, मोहसिन नकवी साहब जो है वो डटे हुए हैं, पूरी मेहनत करते हैं और किसी मौके पर उनका ये नहीं होता कि वो कहीं पर जो है वो अपनी वो दिखा रहे हों ना, वो एक बड़े सीधे से आदमी है और उनकी ख्वाहिश है कि अच्छा हो जाए। लेकिन ये है कि जो जिनसे वो तवक्को रख रहे हैं वो उनकी तवक्कुआत पे शायद मेरे ख्याल के मुताबिक पूरा नहीं उतर रहे। उनका फोकस पैसों पे है, किनका? टीम का, बाकी बोर्ड का। बोर्ड तो पैसों से ही चलता है, वो मतलब वो खैरात पे तो नहीं ना चलता है यार। बोर्ड के पास पैसे होंगे तो भी तभी चलेगा। नहीं, स्टार्टिंग में हमने कहा है ना कि फोकस उनका पैसे कमाने की तरफ ज्यादा है। मैंने चेयरमैन का तो नहीं, चेयरमैन के नहीं होने का, तो फिर बात तो चेयरमैन की हो रही थी और आप मुशीर के। मैं मुशीरों की बात ये कर रहा हूँ कि मुशीर जो है मशवरा देने वाले अच्छे हों, पैसे की बात नहीं है। अगर आप मशवरे अच्छे दे रहे हैं, आप काम अच्छा कर रहे हैं और आपको पैसे मिल रहे हैं तो वो कोई बुरी बात नहीं है। बिल्कुल सही बात, ठीक है ना, घोड़ा घास से मोहब्बत करेगा तो खाएगा क्या? बिल्कुल ऐसी है। ठीक है ना। सो ये है कि आपको अगर पैसे मिल रहे हैं और आप उन पैसों को हलाल कर रहे हैं तो फिर पैसे देते हुए दुख नहीं होता। लेकिन अगर आपको पैसे भी अच्छे मिल रहे हैं और आप काम भी टकेगा ना करें सही बात, तो यार फिर ये तो कोई बात ना हुई। बिल्कुल सही बात। ठीक है ना। तो चेयरमैन की तो ख्वाहिश यही है कि अल्लाह ताला अच्छे दिन लाए आमीन सर, क्रिकेट के हवाले से। आमीन सर। वैसे तो यह है कि दीकर मामलात में तो हमारा बोर्ड जो है अब माशाल्लाह दुनिया के सामने आ गया है। आईसीसी को भी तड़ी लगा दी थी, भारत ऐसे ही के है, मुकाबले में भी खड़े हो गए ऐसे ही थे। है। तो ये एक जुर्रत थी जो ऐसी उन्होंने दिखाई है जी। वंस अगेन थैंक यू सो मच शाहनवाज राणा साहब। आपका बहुत शुक्रिया भाई सर, नो प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी नाज़रीन, ये था आज का हमारा पॉडकास्ट क्रिकेट से रिलेटेड। यकीनन आपको पसंद आया होगा। अपनी राय मुझे कमेंट्स में देना मत भूलिएगा। इसी के साथ मुझे फिरोज चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।